हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज हम आज कहीं जाकर ब्लॉगिंग नहीं करने वाले हैं। गाइज आज हम लेट कर और आपको बताने वाले हैं अपने ब्लॉगिंग के बारे में। गाइज मैं बात करने वाला हूँ कुछ मुद्दों पर, क्योंकि गाइज मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ। गाइज कितना प्रॉब्लम से मैं झेल रहा हूँ, लेकिन गाइज मैं हार नहीं मान रहा हूँ। तो मैं गाइज बताता हूँ आपको, मेरे जो 3 साल से मैं मेहनत में लगा हुआ हूँ, इतने बीच में मेरे कितने समस्याएं हुई हैं और मैंने क्या क्या सोचा और क्या क्या होता गया गाइज। और मैं लगातार लगा रहता हूँ, तब जाकर 5-6 बार में सफल होता हूँ, फिर गिर जाता हूँ, फिर सफल होता हूँ। तो पता नहीं क्या कारण है गाइज कि मैं अच्छा सा सफल नहीं हो पाता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सन 2000 लगभग में 25 में हमने इस सब सन 2024 में हमने कदम धरा है अपने मेहनत की ओर। और गाइज मैंने सबसे पहले ये लाइट लगवाई थी, आप देख सकते हो। तो इस पर लाइट लगवा रहे थे, तब मैंने एक बोर्ड बोर्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसको बनाया और इसने तुरंत लाइट मार दिया। ये तो मैं बाद में बताता, लेकिन गाइज मैं जब लाइट लगवा रहा था ना, तब मैंने 5-6 लाइट मैनों से कहा, तब मेरी लाइट जाकर जुड़ी। उसके बाद में कनेक्शन नहीं हो रहा था। काफी दिनों बाद 1.5-2 साल बीत गए, उसके बाद में फिर कनेक्शन हुआ गाइज। उसके बाद में फिर हमने कनेक्शन अब पाया है जाकर। और गाइज मैं 2 भाई मिलकर इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों गिर ही जाते हैं बार बार। इस समय गाइज हम ब्लॉग बना रहे हैं, लाइट कटी हुई है। जब हमने सोचा कि अब ब्लॉग बनाने चलते हैं, मतलब आपको बताने वाले होते हैं प्रॉब्लम, तब लाइट कभी नहीं रहती, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी आवाजें। गाइज क्या करें लाइफ में। लेकिन गाइज मैं एक वो बंदा हूँ अपने गांव अपने जिले का, जो कभी मैं हार नहीं मानता हूँ। भले ही आज का कल काम हो जाता है, लेकिन जिस काम को लेकर चलता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरा वादा आप जान लीजिए। तो गाइज मैं बताता हूँ। अब उसके बाद में मैंने 3 पड़िए लाए, तीनों बिक गई, पता नहीं क्यों। अब इस समय 3 हैं, लेकिन तो मेरी भैंस भी दूध दी 5-6 महीने अच्छे से, वो भी धोखा दी थी। उसके बाद में मेरा दुकान ही खुला, और दुकान में मेरा प्रॉफिट हुआ घाटा हुआ, इतना क्या ही बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा शुरू शुरू में जब दुकान खुला था तो 1300 रुपये से दुकान खोले थे। इतने प्रॉब्लम को लेकर तो हमने 1300 में दुकान खोला था और उसको 12,000 पहुंचा दिया था। और 12,000 पहुंचाने के बाद मैंने सोचा और बड़ा दुकान खोलेंगे। फिर हमने 40,000 रुपये भर्ती लगाई, और उसके बाद में हमने फिर बड़ा दुकान किया। उसके बाद हमने 3-4 महीने तो अच्छे से सेलिंग की और बढ़िया नफा मिला। उसके बाद में गाइस डायरेक्ट एक ही बार में पूरा दुकान ठप हो गया, और मैंने 15,000 रुपये का लॉस झेला गाइस। ये रही मेरी समस्या दुकान की। उसके बाद में गाइस जब मैं पेपर जाता था देने, नाम लिखवाने, तब भी समस्याएं आती रहती थी। और गाइस मैं जब ये हेड पंप वाला मोटर लाया हूँ ना गाइस, 3 दिन लगातार जाकर आकर किसी तरह तब जाकर मैं फिट करवा पाया हूँ। इसका वीडियो पिछले ब्लॉग में आया था, आप लोग जाकर देख सकते हो। और गाइस 3 दिन बाद, और उसके बाद में मेरा गेहूं वाला भी ब्लॉग आया था गाइस। गेहूं जब दवाना हुआ, तब मैंने आज कटवाया, कल कटवाया, परसों तो अच्छी तरह से बना, लेकिन नरसों जब दवाने चले तो साले ट्रैक्टर वाले आते आते बोलकर आए ही नहीं। फिर हो गया शाम, पानी भी बरसा, उसके बाद में 2 दिन बीत गए, 3 दिन, चौथे दिन भी उसको बोले नहीं आया, तब किसी तरह से दूसरे को फोन कर बुलाया, तब जाकर आकर दाया। उसके बाद में हमने मोटर वोटर बांध कर फिट किया गाइस। फिर हमने किसी तरह से पूरे खेत को सींचा, आपको दिखाए ही थे। और इतना परिश्रम करने वाला बंदा बताओ कितना मेहनत कर रहा है। और सींचने के बाद गाइस, पूरा सींचने के बाद फिर मेरा खेत अच्छे से गीला और अच्छा सा भुरभुरा हो गया। मैंने अब सोचा कि माटी उधर का बोले थे आपसे ना, लेवल करवा कर इधर आगे बगल में करवा दूं, जिससे दूसरा और धंधा डालें। गाइस इसको तो कुछ दिन में बंद ही कर दूंगा, आप जानते ही हो, बता मैं चुका हूँ कि इसको जल्द ही बंद करेंगे। लेकिन जब तक हमारा यूट्यूब इनकम नहीं होगा तब तक नहीं बंद करेंगे। तो गाइस आज हम 5 दिनों से कह रहे हैं कि तमाम ट्रैक्टर को, लेकिन साले कोई तेल का नहीं है, तो कोई कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, साले दलिद्दर है भोसड़ी वाले ट्रैक्टर लेकर खाली रखते हैं और काम करना नहीं चाहते हैं, और पैसे भी पहले लेना चाहते हैं गाइस। तो अभी तक मेरा यही सोल्यूशन नहीं हो पाया है। और मैंने जिस तरह से सोचा था कि उधर का माटी इधर आ जाएगा, उसके बाद में फिर गाइस उधर बारी बारी कर देंगे, चरी वरी बो देंगे, और इधर दीवार उठेगा। उसके बाद में अपनी भैंसे की जनसंख्या बढ़ती रहेंगी, और हमेशा 2-3 भैंस लगे रहेंगी, जिससे दूध भी आता रहेगा और खाने के लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्लस में गाइज इनकम भी आता रहेगा। तो इसने साले ने सब ट्रैक्टर वालों ने गड़बड़वा दिया है। अब गाइज देखते हैं कितने दिन में हो पाता है। तो गाइज हमने लाइफ में बहुत समस्याएं झेली हैं, आप लोग इतना नहीं झेल सकते हो जितना। और गाइज मैं नेटवर्क मार्केट में भी प्रवेश कर रहा हूँ, और मैं मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक बनवाया वो भी डिलीट। साला क्या हो रहा है पता नहीं क्या होता है कि जितना सामान पर मैं कदम रखता हूँ वो पूरा का पूरा डिलीट। क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ गाइज।
जाकर मेरा तो डिलीट कर दिया है चैनल। और बताओ क्यों डिलीट किया चैनल, इसका कोई कारण ही नहीं। फालतू का मेरा चैनल दो दो तो डिलीट कर दिए हैं। यूट्यूब का ये इंसाफी है। उसके बाद में गाइज लाइफ में तो बहुत दुख है। हम दुख को टालना भी जानते हैं, और जितना कोई कष्ट देता है उतना ही गाइज मैं मेहनत करता हूँ। और जो ये साले ट्रैक्टर वाले हैं ना, खेत जोतने के लिए नहीं आते हैं। एक लाइफ में हमने तो सोचा है ये जो प्रॉब्लमें चल रही है गाइज, जो आप सभी को सपोर्ट रहा ना, तो ये ट्रैक्टर, जी वैगन, स्कॉर्पियो, फोर्से, ये सारी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW और अच्छा सा घर और तमाम प्लॉट, तमाम फील्ड अपने पास खुद के खरीद सकेंगे। लेकिन गाइज अगर आप लोग प्यार सपोर्ट दिए तो, लेकिन आप लोग प्यार सपोर्ट तो देंगे ही, क्योंकि मैं डेली आपके लिए काम कर रहा हूँ ना गाइज, अपने लिए फुल काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहें और उसके बाद में हम अपना काम करते रहेंगे गाइज, और अपने भाई को अच्छे से अमीर बनते हुए देखें। और गाइज मेरा एक ही मकसद है लाइफ में, सक्सेस होने के बाद पैसे की बौछार लगाना। लेकिन गाइज पैसे से मैं घमंड नहीं करूंगा, ये मेरा दिमाग कहता है। और उसके बाद में मैं कुछ परसेंट गरीब, वृद्धा जो रोड पर रहते हैं उनके लिए कुछ करना चाहूंगा। ये सब मेरी कामनाएं हैं। और गाइज आगे चलकर मैं अगर हो सका तो इन सब प्रॉब्लमों से को हटाकर इससे लड़कर अगर आगे चलता रहा तो आने वाले समय में गाइज इस राजनीति में भी आपको साइड में पी बन सकेंगे। लेकिन इन समस्याओं को टालते हैं, लेकिन टलता अगर चला गया तो एक दिन पी बन के दिखाएंगे गाइज। पूरा तो नहीं बता सकता, नहीं तो साले काफी लोग नाराज हो जाएंगे। और गाइज ये जो ट्रैक्टर वाले नहीं आते हैं, एक ट्रैक्टर सक्सेस होने के बाद आएगा हमारे घर पर, और गाड़ियां तमाम आएंगी और घर बनेगा गाइज। लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट करिए गाइज कि क्या आपके भी पास प्रॉब्लम आती है या नहीं। अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप लोग सॉल्व करते हो, ये सब आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। और गाइज कभी कभी ऐसा हो जाता है ना मेरे साथ, मेरे दिमाग में, कि गाइज अब ये जीवन किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ गाइज कि ये जो जितनी बार कुएं में रस्सी से पानी निकाली जाएगी उतना ही तो धार बनेगा कुएं में। ऐसे मैं मेहनत करता हूँ, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना बड़ा सफलता मिलेगा, और जितना बार धोखा खाएंगे उतना से लाखों गुना अमीर बन पाएंगे गाइज। तो धोखे से मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन एक बार लाइफ में याद रखो बात, अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अमीर बन के रहोगे। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अमीर बन के रहोगे। ये बात अपने दिमाग में याद रख लो गाइज। और आलस थोड़ा कम करो, 4-5 घंटे काम करो। और गाइज मैं तो 2-2 बजे रात तक सोता ही नहीं हूँ, काम करता हूँ, मन दिमाग लगाता हूँ, और उसके बाद में फिर मेहनत करता रहता हूँ और सोचता हूँ जिम मारूं, और फिर 4 बजे गाइज उठ पड़ता हूँ प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि अगर हमने आज इन प्रॉब्लमों को दूर नहीं किया, इनका सोल्यूशन नहीं निकाला, तो आगे चलकर, अभी तो 18-20 साल के हो गए हैं, अभी मम्मी पापा तो खाना पानी सब कुछ देते हैं, लेकिन 20 के बाद में और 22 के बाद में ऐसी समस्या आएगी ना गाइज कि ना तो माँ बाप साथ देंगे, ना कोई भाई साथ देगा। साथ देंगे क्यों नहीं, क्योंकि तुमको इतना दिन खा पिया कर बड़े किया, अब उनको भी तो कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, और उनको भी तो पैसों की जरूरत है। तो आप कमा कर दो। और गाइज 22 साल के अंदर अंदर अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो जीना धिक्कार है। और जिस माँ बाप के लड़के हो उस माँ बाप का नाक कटा कर बैठे हो गाइज। तो यही मेरा उम्मीद है कि 22 साल से पहले 22 साल होते होते एक सफल आदमी बन जाऊं, और कई तरीकों से पैसे आने का सोर्स बना लूं, और अपने मम्मी पापा को अच्छे से आवश्यकताओं की पूर्ति दे सकूं, और उनके जेब में 10-20 हजार रुपए रख सकूं। यही मेरी वादा है। और मैं प्रॉब्लम से डरूंगा नहीं गाइज, और लड़ते रहूंगा, और एक ना एक दिन तो सफल होकर और आपके ही सामने दिखूंगा गाइज। तो गाइज आप लोग भी कमेंट करो और बताओ कि आप लोग भी लड़ते हो परिश्रम से कि नहीं। तो गाइज अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।